नरम दमे गुफ्तगू, गरम दमे जुस्तजू। अपनी यूनियन काउंसिल से चेयरमैन भी हैं और प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं। मेरी मुराद आप सबकी भरपूर तालियों में मेरे छोटे भाई उसामा नसर वड़ैच साहब कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों, बुजुर्गों को और फाउंडर ग्रुप के कायदीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन बातें तो जो इधर हुई हैं डीसी कॉलोनी के इलेक्शन के हवाले से, वो तकरीबन ऐसी हैं, तकरीबन सारी हो चुकी हैं। बात ये है, कुछ संजीदा मामलात हैं। आप बुजुर्ग भी हैं, मेरे भाई भी हैं, उन पे गौर कीजिएगा। फाउंडर ग्रुप के अलावा जो 2 ग्रुप या 3 ग्रुप मद्दे मुकाबल हैं, वो करप्शन के सुल्तान की बाकियात है। आप कम अज कम रायशियों के पास, हमारे पास जब वो वोट मांगने आए, ये सवाल लाजमी होना चाहिए कि 3 साल फेज 3 में या डीसी कॉलोनी के दफ्तर में जो कारोबार होता रहा है, उस कारोबार का फायदा डीसी कॉलोनी को भी हुआ है या नहीं हुआ? जब नहीं हुआ तो वो दोबारा फिर उसी एजेंडे को लेके आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये पूछना आप सबका हक है, दोनों ग्रुपों में करप्शन के सुल्तान की बाकियात है। आप सिर्फ कैंडिडेट को ना देखें, जो उसके साथ बाकियात थी, जो लूट मार में आगे बढ़ चढ़ कर रहे थे, उस करप्शन के सुल्तान से भी आगे यहां लूटमार हो रही थी। मेरे ख्याल से डीसी कॉलोनी में कोई पिछले 3 साल में ऐसा काम नहीं हुआ कि वो बड़े फख्र से बता सके कि हमने ये काम किए हैं और हमें आगे भी इस कॉलोनी के लिए मुंतखब किया जाए। डीसी कॉलोनी गुजरांवाला के एक गयूर अवाम की कॉलोनी है और ये एक मुनफरद हैसियत रखती है गुजरांवाला में। इसमें ताजर बरादरी भी है, इसमें जिम्मेदार भी हैं, हर तबका है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट्स हैं। ये कोई मामूली कॉलोनी नहीं है रायशियों की जो आंखें बंद करके फैसला कर दे। अमजद सलीम भट्ट साहब की शख्सियत, मैं गवाही देता हूं कि ये बंदा करप्ट नहीं है। ये अपने घर से लगाएगा इस कॉलोनी के लिए, वहां बैठ के लूटमार नहीं करवाएगा। आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप जो इनके मद्दे मुकाबल ग्रुप हैं, मेरी फिर गुजारिश है, जब वो वोट मांगने आए उनसे लाजमी सवालात कीजिए कि जो यही फाउंडर ग्रुप के मेंबर्स पिछली दफा सिर्फ अमजद सलीम भट्ट साहब कामयाब ना हुए और बाकी पूरे इलेक्शन को चुरा लिया गया, सिर्फ अमजद सलीम भट्ट ही बुरा था, बाकी सारा ग्रुप ठीक था। ये चीजें सोचने वाली हैं कि एक बंदा अपने वोट लेके अपने पैनल के साथ मुखलिस होकर जीतता है और उसे हरा दिया जाता है। उसमें डीसी कॉलोनी नहीं, उसमें बाहर की ताकतें भी आके शामिल हो गई। आखिर ये बंदे में क्या नुक्स था कि वो सिर्फ इस बंदे को हराया गया? ये बातें इस दफा आपने सोच के वोट देना है। अल्लाह के हुक्म से ये बंदा अमजद सलीम भट्ट इस कॉलोनी को 4 चांद लगाएगा। ये करप्ट नहीं है, मैं गवाही देता हूं। और जो यहां रायशी भी नहीं थे और आके सेक्रेटरी मुंतखब हुए, वो आज सुना है कि इतने पैसे उनके पास हो गए हैं कि पाकिस्तान में रखने के लिए जगह नहीं, वो बाहर भिजवा रहे हैं पैसे। और एक और ग्रुप का कैंडिडेट है, सेक्रेटरी का उसका भाई है, वो अपने नाम के साथ खुद ही किंग मेकर लिख लेता है। पता नहीं ये कैसी सोच है। ये हमने पहली दफा देखा है कि बंदे अपने नाम के साथ किंग मेकर लिखवा के खुद ही खुश हो जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लुट मेकर कान है जी अगो से। ये मेरी आप दोस्तों से भी, बुजुर्गों से भी गुजारिश है कि फेज 3
इसी कॉलोनी का हिस्सा है और जमीनें लेके प्लाट अपनी तिजोरियों में डाले गए हैं, उसका हिसाब लाजमी लीजिएगा। उसी एजेंडे को आगे लेके वो बढ़ना चाह रहे हैं। वो आपके लिए किसी अस्पताल के बारे में नहीं सोच रहे, वो एजुकेशन के बारे में नहीं सोच रहे, वो पार्क और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं सोच रहे। वो सिर्फ अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर आपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एजुकेशन को और हेल्थ को आगे बढ़ाना है, उसके लिए आप फाउंडर ग्रुप को मुंतखब करें, अमजद सलीम भट्ट की सदारत में मुंतखब करें। तमाम दोस्त और जो एग्जीक्यूटिव मेंबरान हैं, ये एक ऐसा गुलदस्ता है कि मेरे ख्याल से ये अपने आप से मुखलिस हैं, इस ग्रुप से मुखलिस हैं। जो मद्दे मुकाबल ग्रुप्स हैं, अगर आप बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, ज्यादा समझदार हैं, उन ग्रुपों में सिर्फ एक एजेंडा है, वो अपना अपना वोट मांगते हैं आपसे कि हमें वोट दे दो और हमारे ग्रुप में किसी को ना देना। वो तो यहां तक आ गए हैं। ये नाकामी होती है मेरे भाइयों। आप सबसे इल्तमास है 12 मार्च को निकलें, इसे जिम्मेदारी समझें, अपना कीमती वक्त निकालें और फाउंडर ग्रुप को वोट डालें और इंशाअल्लाह ताला 12 मार्च फाउंडर ग्रुप की कामयाबी का सूरज जो है वो तलू होगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया।